अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज के हमारा जो लेक्चर होगा उसका टॉपिक हम लोगों ने डिसाइड किया है कि किस तरह हम लोग CSS एबिलिटी के पोर्शन में जो 40 मार्क्स की हमारी एबिलिटी आती है उसमें हम लोग 35 प्लस मार्क्स कैसे हम लोग गेन कर सकते हैं। देखें, वैसे तो बेसिक हमारे कंसेप्ट होते हैं कि रेंज क्या है, मीन क्या है, मीडियन क्या है, मॉड क्या है, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड व्हाटसोएवर, जितने भी हमारे बेसिक मैथ्स के अंदर हमारे टॉपिक आते हैं। एक तो हमें उनका बेसिक कंसेप्ट हमें पता होता है, लेकिन जब तक हम उनको पूरी प्रॉपरली CSS एबिलिटी के पैटर्न में उनको सॉल्व नहीं करेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि हम 35 प्लस मार्क्स को हम गेन कर सकते हैं। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर हम लोग वही मैथडोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे कि किस मेथड के थ्रू हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है कि हम लोग 35 प्लस मार्क्स हासिल कर सकें। सबसे पहले आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो आप लोगों का एबिलिटी पोर्शन होता है उसके अंदर आप लोगों का हर कुछ जो क्वेश्चन है उसके 5 मार्क्स होते हैं। तो इसका मतलब हम लोगों ने उसको 5 मार्क्स के मुताबिक ही एलैबोरेट करना है। तो आइए सीखते हैं कि हम लोगों ने किस मेथडोलॉजी के थ्रू CSS एबिलिटी का पेपर पैटर्न अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे 2016 के एबिलिटी पेपर में भी आया है और 2020 के CSS एबिलिटी के पेपर में भी आया हो। दैट इज रेंज, मीन, मीडियन एंड मॉड। तो इसमें से अभी एक ये कंसेप्ट जो रेंज है अभी आपसे मैं डिस्कस करता हूं कि रेंज है क्या और इसको किस तरह आप लोगों ने इसके एबिलिटी पेपर में आपने अटेम्प्ट करना है। लेट्स सी, रेंज का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। रेंज का बेसिक कंसेप्ट होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। रे हमारा रेंज का बेसिक कंसेप्ट होगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई भी एक डाटा गिवन है 5, 3, 12, 9, 11 और 16। तो इसकी रेंज क्या होगी? सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है? 16 माइनस सबसे छोटी इसमें कौन सी है? मिनिमम 3। दैट मीन्स जो रेंज की मेरी वैल्यू होगी वो होगी 13। अब ये देखिए, ये तो एक बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको मैंने क्लियर कर दिया रेंज है क्या। और ये 2016 के पेपर में भी है, 2020 के पेपर में भी है। दैट डिपेंड्स कि हो सकता है 21 में भी ये आ जाए। अब ये तो एक बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन अगर हम लोग फॉर एग्जांपल पेपर के अंदर हम लोग इस मेथोडोलॉजी के थ्रू करेंगे तो अगर ये 5 मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन आ जाए, दैट मीन वो 5 में से जस्ट हमें 1 मार्क देगा या 1.5 मार्क्स देगा। अभी हम लोगों ने 5 में से 5 मार्क्स हम लोगों ने गेट करने हैं या 4.5 मार्क्स हम लोगों ने गेट करने हैं, तो उसका तरीकाकार क्या होगा अभी उसको देखते हैं। कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आएगी, वो चाहे रेंज है, मीन है, मीडियन, मॉड है, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, बेसिक अलजेब्रा, कुछ भी है, उसको सॉल्व करने से पहले कुछ आप लोगों ने वर्ड्स अपने अपने ज़हन में रखने हैं जिनको आप लोगों ने लाजमी लिखना है, तभी इंशाल्लाह आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। मतलब सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसके स्टार्ट पे टॉप पे आप लोगों ने लिखना है गिवन इंफॉर्मेशन, और ये आप लोगों ने हेडिंग देनी है मार्कर के साथ। खूबसूरत से हेडिंग दे, कोशिश करें अपनी रिप्रेजेंटेशन आपकी जो है वो आप लोग अच्छी रखें। गिवन इंफॉर्मेशन के अंदर आप लोगों ने डाटा लिख देना। फॉर एग्जांपल ये 12, 9, 3, 12, 13, 15 और 6। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का डाटा है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो लिखना है रिक्वायर्ड, ये भी आप लोगों ने मार्कर के साथ हेडिंग देनी है। रिक्वायर्ड में आप लोगों ने लिखना है रेंज फॉर द गिवन डाटा आर गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, उसके बाद आप लोगों ने जी यहाँ पे हेडिंग जी देने जी सॉल्यूशन, ये भी आप लोगों ने मार्कर के साथ हेडिंग देने। सॉल्यूशन के बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, जो वर्ड जो मर्जी आप लोग वर्ड यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में आप लोगों ने अपना फार्मूला पुट कर देना। रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस
मिनिमम वैल्यू। ये आप लोगों ने फार्मूला लिखा। उसके बाद आप लोगों ने यहां पे लिखना है पुटिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन अबव फार्मूला। ये जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, इस इंफॉर्मेशन को आप लोगों ने इस अबव फार्मूले में पुट कर दिया। अब हम लोग पुटिंग करते हैं। रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू वुड बी एज 15, द मिनिमम वैल्यू वुड बी एज 3, तो रेंज वुड बी इक्वल टू 12। ये आप लोगों का जो आंसर आया है, इसको एंड पे आप लोग दोबारा इलेबोरेट भी करेंगे, यानी कि दोबारा आप लोगों ने अपने आंसर को भी आपने एक्सप्लेन करना है। कैसे? जब आपका आंसर आ जाएगा उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे एक वर्ड लिखना है, पूरा आप लोगों ने वर्ड नहीं सॉरी आपने पूरा एक सेंटेंस लिखना है। आप लोगों ने लिखना है हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर रेंज for the given above information is 12। तो इस तरह आप लोगों ने अपने आंसर को भी आगे एलेबोरेट कर देना है। तो इसकी मेथोडोलॉजी बताने का मकसद ये है कि कभी कभार हम लोग ये कहते हैं कि हमारे एबिलिटी में मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आते। वो इसलिए नहीं अच्छे आते क्योंकि हम लोग एबिलिटी के अंदर उस क्वेश्चन को 5 मार्क्स के हिसाब से हम उसको जस्टिफाई नहीं करते। तो अगर हम लोग उसको 5 मार्क्स के हिसाब से हम उसको जस्टिफाई करेंगे, जो भी स्टेप हम लोग करेंगे उसको साथ साथ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, देन हम लोग कह सकते हैं कि इंशाल्लाह उल अज़ीज़ हमारे 35 प्लस मार्क्स उसमें इंशाल्लाह जरूर आएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो इसमें काफी इंटरेस्टिंग आपकी लगी होगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको वो मेथोडोलॉजी बताई है जिसको आप लोग अडॉप्ट करके आप लोग 35 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।